वैराग्य क्या है और कैसे घट सकता है, और सही में वैराग घटा है कि नहीं कैसे पता चलेगा। कभी कभी शमशान घाट में जिसको जलते हुए देखता हूँ तो वैराग जैसा लगता है, पर जैसे संसार में आता हूँ तो वो सब भूल जाता हूँ। क्या राग और वैराग के बीच में वीतराग सही है या वैराग? मृत्यु के लिए तैयार कैसे हों और उसका स्वागत कैसे करें? जिससे हम वैराग समझते हैं वो परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, और जो परिस्थिति पर निर्भर रहता है वो वैराग नहीं होता, वो हमारे जीवन की प्रतिक्रिया होती है। क्षण भर के लिए जब जीवन में कोई प्रतिक्रिया होती है तो हमको वैराग जैसा लगने लगता है। वो परिस्थिति के कारण। कभी भी जीवन में किसी के वैराग घटेगा तो परिस्थिति से नहीं। अगर परिस्थिति से वैराग घट रहा है वो वैराग सच्चा वैराग नहीं। सबसे पहली बात वैराग के लिए समझने के लिए आदमी को अकेला अनुभव करना चाहिए। आप इस जगत में बिल्कुल अकेले हैं, और सच पूछो तो अकेले ही हैं। सब भ्रमणाएं हैं कि कोई संगी है, साथी है। एक तो पूर्ण रूप से अकेले होने को राजी हो जाएं। जैसे इस जगत में आपके अलावा कोई है ही नहीं, इस तरह से आप थोड़ा जीना शुरू करें तो ये जो समझ है अकेले जीने की, ये समझ बाहर बहुत वैराग्य को जन्मा देगी। फिर आपके कहीं भी अटैचमेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप अकेले हैं, ये सच्चाई है, आप आपके लिए अकेले, ऐसी सच्चाई आपको गहरा गई तो दूसरे से आपका संबंध बनना मुश्किल हो जाएगा। किसी से आपका संबंध रियल नहीं बनेगा। अगर आप बात भी करेंगे किसी से तो बिल्कुल दूर खड़े होकर बात होगी, आप घुस नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि आपको ये बोध अच्छी तरह से हो जाए कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं। हमारे जीवन में साधना काल में वैराग्य के क्षण जब आए थे तो हमको दो बातें ख्याल में आई थी। एक तो ये आई थी कि इस संसार में केवल मैं ही जिंदा हूं और बाकी सब तरफ मुर्दा, ऐसा बोध घटा। और दूसरी तरफ से ऐसा आया था कि सब जिंदा हैं, मैं मुर्दा हूं। तो अब जिंदा और मुर्दे का संबंध क्या हो सकता है?
जिंदे जिंदे का संबंध हो सकता है, मुर्दा मुर्दा से संबंध कभी करता हो पता नहीं, शायद नहीं करता होगा, लेकिन जिंदे और जिंदे के बीच में संबंध होते हैं, उपद्रव होते हैं। लेकिन मुर्दा और जिंदे के बीच में क्या संबंध हो सकता है? मुर्दा मुर्दा है और जिंदा जिंदा है, इतनी दूरी। अब इतनी दूरी की समझ अगर बन जाए कि मैं इस जगत में अकेला जिंदा हूं, तो तुम अकेले हो जाओगे, बिल्कुल अकेले हो जाओ। इस जगत में मैं बिल्कुल अकेला हूं, बाकी जो मुझे दिखाई दे रहा है ये परछाई है, ये सब मुर्दा है। या फिर मैं मुर्दा हूं और ये लोग सब जिंदे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं खेलते रहे, तो उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं होगा, हो सकता है। हमारी चित्त की दशा इतनी कमजोर है कि हम तो सिनेमा के साथ एक हो जाते हैं। सिनेमा बिल्कुल मुर्दा चीज होती है और हम उसमें बह जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। कितनी जागृति की जरूरत है हमको, बहुत जागृति की। और ये समझ जब तक ना आए कि आप अकेले हैं, आपको वैराग नहीं फल सकता है। और अगर फलेगा भी तो वो मिथ्या होगा, झूठा होगा, वो सच्चा वैराग नहीं होता है। जिसके जीवन में वैराग घट जाए उसके भाग उदय हो गए, ऐसे समझ। क्योंकि ये जो माया है, ये जो संसार है, ये नासमझी के कारण है, बिल्कुल नासमझी के कारण अनुभव होता है। जैसा देखते हो आप, क्योंकि संसार भी जैसा आप देखते हो वैसा बिल्कुल नहीं है। संसार कोई और चीज का नाम है, और हम जिसे संसार कहते हैं वो सिर्फ हमारे चित्त की भाव दशा का प्रोजेक्शन है, हमारे चित्त की। इसलिए प्रत्येक आदमी का अलग अलग संसार होता है। संसार की व्याख्या आप कर नहीं सकते, जिस तरह से आप करते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि फिर तो आप नकार देंगे इस संसार के लिए पूरा का पूरा। ऐसा नहीं, हर आदमी का एक इंडिविजुअल संसार है, एक निजी संसार है। उस संसार से जो भी उसकी अभिव्यक्तियां निकलती हैं, जो भी उसके कनेक्शन होते हैं, वो सारे कनेक्शन हमारे चित्त के प्रोजेक्शन की इजाद है, पूरी की पूरी। हम किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, जबकि कोई चीज वैसी है ही नहीं। चीज तो कोई और ढंग की है, लेकिन हम अपनी भाषा में बांध लेते हैं हर चीजों के लिए। ये हमारी चित्त की दशा है। और वही चीज दूसरा व्यक्ति अलग तरह से बांध लेता है। हम चिड़िया को चिड़िया कहते हैं, चिड़िया से पूछो वो चिड़िया है क्या, ये तो हमारा संबंध है। अगर गौर से देखो, चिड़िया से पूछो कि वो चिड़िया है, तो वो हंसेगी, उसे कुछ पता नहीं है कि वो चिड़िया है। ये हमारी मान्यता है, हम किसी चीज को कुछ मान रहे हैं। अगर उस चीज से पूछ लो तुम, तो वो उसे पता ही नहीं। हम किसी झरने पर जाते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, बड़ा मधुर लगता है, और हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं। काश तुम कभी उस झरने से पूछ लो कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम कैसे हो, तो झरना हंसेगा। वो कहेगा कि जी कैसी बात है, मैं झरना हूं, मुझे जो पता ही नहीं है, ये तो तुम कह रहे हो। और आवाज उसे तो आती नहीं है, तुम्हें आ रही है। झरने को कोई आवाज नहीं आती, झरने की तुम्हें आती है, तुम व्याख्या कर लेते हो। इसी तरह से ये संसार कि जिस चीज को तुम देखते हो
वो चीज सिर्फ तुम तक ही सीमित है, क्योंकि तुम तुम्हारे संसार से देख रहे हो। तुम्हारा एक निजी संसार है, उस निजी संसार से तुम हर वस्तु की व्याख्या कर लेते हो कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी। अब तुमने इतना बड़ा संसार बना रखा अपने चित्त का, और इतनी व्याख्याओं से उसे अभिव्यक्त किया है, वहां वैराग्य की समझ आना बहुत मुश्किल बात है। तो मित्रों, पहले हम ये अनुभव करें कि इस संसार में हम अकेले हैं। साधु पहले सब छोड़ छाड़ के अकेले हो जाते थे, इतने ज्यादा अपरिचित हो जाते थे वो सबसे कि ऐसा कहते हैं कि वो अपने घर भीख मांगने आते थे, अपनी ही पत्नी से भीख मांगने आते थे, और पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाती थी। और जब पत्नी पहचान नहीं पाती थी तो साफ हो जाता था कि उनको वैराग्य घट गया, क्योंकि उनके चित्त में पत्नी बचती नहीं थी। अगर कोई, हमें आप आश्चर्य करोगे, पहचानता है तो सिर्फ इसलिए पहचानता है कि आप उस तरह की भाव दशा से भरे। जैसे पत्नी पत्नी की भाव दशा से भरी है, इसलिए पति उसे पहचानता है पत्नी की तरह। स्त्री स्त्री की भाव दशा से भरी है, इसलिए कोई उस स्त्री को स्त्री की तरह पहचानता है। ये एक संसार का गोरख धंधा बड़ा गजब के ढंग से चलता है। अगर आपके चित्त में आप कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके चित्त में, आपका किसी से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। कनेक्शन बनाने के लिए आपका होना भी जरूरी है ना। आप अगर नहीं है तो कनेक्शन कहां हो सकता है? सारा संसार खड़ा रहे, आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा अगर आप ही नहीं है। उस तरह से, जिस तरह से अपन समझ रहे हैं, तो साधक को बिल्कुल अकेला, किसी भी तरह की भाव भंगमाएं और किसी भी तरह की परिभाषा से बाहर अगर वो खड़ा हो जाता है अपने भीतर, उसके अंदर वैराग्य घट जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, वैराग्य का घटना और धर्म का उदय होना युगपद होता है। युगपद। जैसे ही किसी के चित्त में 100% वैराग्य घट जाता है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता। कारण क्या है कि किसी ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। उसमें दो नहीं समाते। अगर तुम बिल्कुल खाली हो और किसी को भी आपके अंदर आपने नहीं लिया है, बिल्कुल खाली हो, परमात्मा खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। परमात्मा उसे स्वयं से भर देता है। जब हम खाली होते हैं तो परमात्मा से भर जाती है। हमें एक्चुअली पॉजिटिव तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ खाली होना। और हम खाली थे, हम जब जन्मे थे तो बिल्कुल खाली थे, कोरे थे, और उस कोरेपन में परमात्मा हमारे साथ था, परमात्मा ही था। जैसे जैसे हमारा कोरापन मिटता गया, वैसे ही वैसे परमात्मा ढकता गया। तो हम परमात्मा पैदाइशी हैं, परमात्मा ही पैदा होता है, ऐसे समझिए। और फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे करके उसको ढक देती हैं और कोई और चीज खड़ी हो जाती है। माने अभी जो हम समझते हैं अपने आप को, वो इतना झूठ का खेल है। और ये झूठ है कलेक्टिव। अगर ये तुम्हारी इजाद होती तो तुम इससे मुक्त हो जाती।
तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारी जो अस्मिता है, वो तुमसे क्यों नहीं टूट रही कि ये सच पूछो तो तुमने बनाई ही नहीं, ये बन गई है। ये कुछ इस ढंग का खेल है इसका, प्रकृति का, कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सब तरफ से प्रकृति उस पर ऐसा दबाव डालती है कि उसके अंदर एक फॉल्स एलिमेंट खड़ा हो जाता है जिसका नाम अहंकार है। फिर उसको पकड़ के वो जीता है। इतनी झूठी चीज पकड़ा दी जाती है उसके लिए, और वो झूठी चीज को सच्ची मान के जीता है, जिसे अहंकार कहते हैं। चीज झूठी है इसलिए प्रयास कर करके नहीं मिटती। बहुत अच्छे से लोग समझते हैं कि सारी पीड़ा की जड़ अहंकार है। ये सब लोग समझते हैं कि सारी पीड़ा की अगर कोई जड़ है तो वो अहंकार है। इसके अलावा अहंकार उनने देखा नहीं क्योंकि उनने बनाया नहीं। अहंकार अनुभव होता है आपको। गौर से देखना अहंकार क्या चीज है। अहंकार एक आभास है और चारों तरफ से उसका आभास कराया गया है। तो इतना प्रगाढ़ आभास हो गया है, वो सिर्फ आभास है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में होता तो आप शायद बड़ी जल्दी समझ लेते बात को और किसी न किसी तरकीब से मिटा देते, लेकिन हकीकत में वो है नहीं। अब चूंकि जो चीज है नहीं उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कैसे मिटाएं, वो चीज है भी नहीं। लेकिन इतना हमने नहीं समझा है कि वो है नहीं, उसे हम सत्य मानते हैं। तो पहले, सबसे पहले सूत्र कहता है कि आप ये मान के चलो कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक झूठ है। एक झूठ से ज्यादा आप कुछ नहीं। 100% एक झूठ है आप जैसे। इस झूठ के अलावा आप कुछ भी नहीं। अपनी सारी व्याख्याएं आप बंद कर दो, क्योंकि झूठ की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गहरे से बात चली जाए कि तुम एक झूठ हो, तो राग और बैराग दोनों इस झूठ में घटते हैं। इसी झूठ में घटते हैं। राग भी घटता है और बैराग भी घटता है। तो राग चूंकि झूठ में घटा है तो नहीं छूटेगा, और बैराग झूठ में घटा है, झूठ को बैराग घटा है तो बैराग भी नहीं घटेगा। लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बैराग घट जाए। अब झूठ को बैराग कैसे घटेगा, और झूठ को घटेगा तो झूठा बैराग घटेगा निश्चित। तो हमको फिर मुद्दे पे आना पड़ता है। इस तरह से काम नहीं होगा। तो फिर हम झूठ हैं। केंद्र में आइए आप, अपने में, अपने केंद्र में गहराई से जब आप देखेंगे तो आपको जो भी एहसास हो रहा है, जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, ये सारा का सारा एक झूठ का समायोजन है। बहुत अच्छी तरह से समायोजन हुआ है और गजब का सत्य अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि यही सच है। एकदम रीढ़ खड़ी हो जाती है जब आपके अहंकार को कोई टटोल लेता है, तो एकदम रीढ़ खड़ी हो जाती है आपकी। वो झूठ चूंकि झूठ है तो प्रबलता से प्रकट भी होती है। एकदम क्रोध आ जाता है, क्योंकि झूठ को अगर बचना है तो उसे मजबूत होना पड़ेगा। तो उसे मजबूत हो जाती है, जबरदस्त मजबूत हो जाती है। समझने की कोशिश नहीं करती कि ये झूठ है और मजबूत हो जाती है। प्रकृति आपके झूठ को झूठ की तरह अनुभव करवाना चाहती है, नाना तरह के खेलों से। सारे मित्र, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी झूठ को आपको याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन आपको उस तरह से याद नहीं आती। उनने ही बनाया है और वो ही याद भी दिलाते। औषधि भी वहीं से। फिर कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले को बहुत मोहब्बत से रखो अपने पास,
कि वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। वो क्या करता है गरीब? आप झूठे हैं, आपको तकलीफ क्यों होती है कि आप जो मानते हैं कि आपको क्रोध आता ही नहीं है, आपको सब अच्छी अच्छी चीजें आप मानते हैं अपने में, ये आपकी मान्यता है, और सामने वाला जो है जैसे तुम हो उसकी याद दिला देता है, तो आप दिल मिला जाते हैं, क्योंकि आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो जो झूठ की याद दिलाता है वो आपका दुश्मन हो जाता है। आप जी मान के चल रहे हैं कि वो झूठ नहीं है, सच है, तो फिर बात नहीं बनती है। तो पहली बात तो आप अकेले हो, अपने आप को बिल्कुल अकेला अनुभव करें, और गुरु की वाणी को बहुत गहरे से भीतर तक ले जाने की, क्योंकि आप इसमें से निकल नहीं सकते। ये अहंकार का खेल इतना प्रबल है क्योंकि ये एक झूठ है, और झूठ के लिए मिटाने का तड़फ जाता है आदमी, और इसको मिटाने का कोई उसके पास आयोजन नहीं होता, मृत्यु तक। इसमें गुरु की वाणी अगर प्रेम से तुमने सुनी तो झूठ झूठ है ऐसा बोध आपको होने लगेगा। पहले तो ये बोध होगा कि मैं जैसा हूं, जो भी हूं, एक झूठ हूं, और फिर आपको झूठ पीड़ा देने लगेगा, क्योंकि झूठ को कैसे जिया जाए? जब मैं झूठा हूं तो फिर मेरे जीने का कोई अर्थ तो नहीं है, तो भारी पीड़ा होगी। झूठ पीड़ा बहुत देती है। झूठ को इसीलिए पीड़ा हो जाती है जब कोई धक्का मार देता है, क्योंकि झूठ जैसे ही समझती है कि झूठ है वैसी पीड़ा में कन्वर्ट हो जाती है, पीड़ा होती है। और दूसरे के कहने से आपको पीड़ा हो गई, फिर आपने जानी कि मैं झूठ हूं, तो कितनी पीड़ा होगी। आप ही जानेंगे कि सच में एक झूठ हूं मैं। जैसे एक प्रयोग कराया जाता था पहले, हमने भी किया है। आप आईने में खड़े होइए, आईने के सामने, और लगातार आप आपका चेहरा देखिए आईने में। शुरू शुरू में आपको आपका चेहरा जैसा है वैसा दिखेगा, लेकिन आप देखते ही रहो तो इस चेहरे पे कितनी विकृतियां लगी हुई हैं, वे सारी विकृतियां आपको उभर आएंगी। जे अभी करके देख लेना आप, क्योंकि जैसा आप अपने चेहरे को मानते हैं वैसा तो है ही नहीं, रत्ती भर नहीं। अब आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, इसमें आपको इतना काला पीला दिखेगा और इतनी विकृति आ जाएगी चेहरे में आपके कि आप आईने से डर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। और कोई साधक जिसके पास दृढ़ संकल्प और समझ है, वो देखते ही जाए, देखते ही जाए, सब कुछ देखता चला जाए, तो आप आश्चर्य करेंगे, आप आईने के सामने खड़े होंगे और आईना खाली हो जाएगा, क्योंकि आप सच में कुछ है ही नहीं। ना आप काले हैं, ना आप पीले हैं, ना आप भूत हैं, ना आप प्रेत हैं, और ना आप जैसे दिख रहे वैसे हैं। ये सब एक धारणा है, और आप देखते ही गए, देखते ही गए। पहले तो आपका चेहरा गायब होगा, तो सबसे ज्यादा डर तो आदमी को जब लगता है जब उसका खुद का चेहरा गायब होने लगता है, और उस चेहरे पे दूसरे चेहरे उभरते, प्राण निकल जाती। बड़ी कठिन साधना हो जाती है। जो करके देखना, आप आधे में से कल ही लौट आओगे, और ये होता ही है। अगर जरा भी संकल्प में तुम हो और तुम अच्छे से कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर चेहरे पे इतने भूत प्रेत उभरेंगे काले, और इतना इतना भीबस चेहरा हो जाएगा आपका कि आप अपने चेहरे से डर जाएंगे। ये लगेगा बस बहुत हो गया, आईना देखने में डर लगने लगेगा। ऐसी स्थिति आ जाती है साधक की जब भी उसको समझ बनती है। लेकिन कोई खड़ा ही रहे, खड़े ही रहे, खड़े ही रहे, तो धीरे 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 करते करते
जब आंख आपकी थिर हो जाएगी तो दूसरी आंख से देखने लगेगी। जब दूसरी आंख से देखेगी, जो आपकी अंतरात्मा की आंख है, उसमें आपका चेहरा आईने के सामने दिखाई देना बंद हो जाए। जिस दिन साधक को अपना चेहरा दिखाई देना बंद हो जाए, उस दिन साधक की यात्रा में 4 चांद लग जाते हैं। वहां से यात्रा शुरू होती है, जहां से हम, एक तो हमारा चेहरा जैसा है वो ठीक नहीं है, और गहरे से देखोगे तो इसके ऊपर दुनिया भर की विकृति छाई हुई है, और गौर से देखोगे तो इसका कोई वजूद भी नहीं। ये बिल्कुल हो जाए तो अब आप दुनिया में कैसे खड़े हो जाएंगे? आप ऐसे खड़े होंगे जैसे आप हैं ही नहीं, बिना सर के हो गए आप, जैसे सर जैसी चीज आपको है नहीं। वहां पहली बार किसी को हृदय खुलता है और प्रार्थना का जन्म होता है। जब हम झूठे हो जाते हैं तो हमारे पास एक हृदय नाम की चीज है, वो खुलती है, और उस हृदय में गजब की प्रार्थनाओं का जन्म होता है। तो आपने पूछा है बैराग कैसे घटे, और आपने फिर पूछा है मृत्यु को फेस करना। मृत्यु जैसी आप देखते हैं, लोग मर जाते हैं, मरघट में जलाते हैं, वो मृत्यु बिल्कुल नहीं है। वो मृत्यु नहीं है, वो एक औपचारिकता है। हम औपचारिकता को मृत्यु मान के चलते हैं, और आप फिर शमशान में बैठते हैं, लोगों को जलते हुए देखते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, इससे कुछ काम नहीं होने वाला। मृत्यु तो आपके अहंकार की होना है। और मैंने ये जो प्रयोग बताया है, इसमें जब अहंकार पूर्ण रूप से विदा हो जाता है तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देता, वहां आपकी मृत्यु हो जाती है, आप मर जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं मरा हुआ हूं, मैं हूं ही नहीं। मरा हुआ तो नहीं कहना चाहिए, मैं हूं ही नहीं, मेरा होना भ्रम था। अब इस बोध के साथ आप संसार में जिएंगे। संसार में इस बोध के साथ आप जियो कि आप हो ही नहीं। इस बोध से जब आप जियोगे तो आपको ये संसार में भी कोई नहीं है ऐसा अनुभव होगा। ये सब पुतले हैं, एक्सक्यूज हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये पुतले जिस ढंग से पुतली का खेल चलता रहता है, ऐसा ये पुतली का खेल चल रहा है। हकीकत में कोई नहीं, क्योंकि हकीकत में जो दशा आपके चित्त की थी वही दशा दूसरों के चित्त की है। आपने देख लिया कि मेरे चित्त में से जो जो चीजें थी वो सब मिथ्या थी, तो दूसरे के चित्त में भी जो जो चीजें चल रही हैं वो मिथ्या है। तो मिथ्या का क्या मूल है? तो आप क्या करोगे? सबे माप करोगे, कौन क्या कर रहा है। आपके अंदर गजब की माफ करने की वृत्ति, करुणा जिसे कहेंगे, क्षमा जिसे कहेंगे, वो आ जाएगी।